तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा तो जियाओ वू शैंग होता है वो अपने बंदे से बोलता है कि जल्दी से लिस्ट लेकर आओ क्योंकि मुझे कल होने वाले मैच को अनाउंस करना है। जो सुनकर उसका बंदा भी ठीक है मास्टर बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जियाओ वू शैंग होता है वो पहले मैच को अनाउंस करता है और वो पहले मैच को अनाउंस करते हुए बोलता है कि जो पहला मैच है वो टोंग एम्परर के यंग मास्टर शैंग शुई और जो डिवाइन एम्परर सेक्ट की जियू है उसके बीच में होने वाला है। और अब अपने मैच को शैंग शुई के साथ में होता हुआ देखकर जो जियू होती है वो अपने मन में सोचती है, अरे वाह, मैं अपने पहले मैच को तो काफ़ी आसानी से जीत जाऊंगी क्योंकि जो मेरा पहला मैच है वो शैंग जुई के साथ में है और मैं जानती हूँ कि शैंग जुई को क्या चाहिए। और जियो के इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ वू शैंग होता है वो दूसरे मैच को अनाउंस करता है। वो दूसरे मैच को अनाउंस करते हुए बोलता है कि जो दूसरा मैच है वो मेडिसन एम्परर सेक्ट की जियाओ जियाओ और जो गोस्ट एम्परर का वैन लोंग है उन दोनों के बीच में होने वाला है। और अब जियाओ जियाओ को अपने सामने देखकर जो वैन लोंग की वाइफ बाई बाई होती है वो उसे देखते हुए बोलती है कि ये उन्हीं में से एक है जिसने कि मुझे उस रात बचाया था। जो सुनकर जो वैन लोग होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें पक्का है कि नहीं कि ये उनमें से ही एक है। जो सुनकर बाई बाई बताती है कि हाँ, मुझे इसकी स्मेल याद है, ये पक्का वही है। और बाई बाई के इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ वू शैंग होता है वो तीसरे मैच को अनाउंस करता है और वो तीसरे मैच को अनाउंस करते हुए बोलता है कि जो तीसरा मैच है वो असुरा एम्परर सेक्ट के मूलिन और जितार एम्परर सेक्ट का जो लिन्यू है उन दोनों के बीच में होने वाला है। और अब अपने मैच को लिन्यू से होता हुआ देखकर जो मूलिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी किस्मत सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जो कि मेरा मैच इससे हो गया। और मूलिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है लेकिन तभी जो जियाओ वू शैंग का बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि जो अब हमारे सोर्ड एम्परर सेक्ट के जियाओ वू शैंग के केवल वही बचे हैं। जो सुनकर जो जियाओ वू शैंग होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि क्योंकि मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है तो इसीलिए मेरा जो रिजल्ट होगा वो लॉटरी के द्वारा निकलेगा। तो क्या इस यहाँ पर किसी को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है? जो सुनकर जो शैंग जुयू और जो जियू होती है वे दोनों हंसते हुए बोलते हैं कि नहीं, हमें इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी जो वैन लोंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियाओ वू शैंग से बोलता है कि जियाओ वू शैंग, आखिर तुम्हारा नंबर ही लॉटरी से क्यों आ रहा है, आखिर मेरा नंबर लॉटरी से क्यों नहीं आ सकता। जो सुनकर जो जियाओ वू शैंग होता है वो वैन लोंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि वैन लोंग, ये तुम्हारा गोस्ट एम्परर सेक्ट नहीं है बल्कि मेरा सोर्ड एम्परर सेक्ट है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर एरोगेंट बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर तो जो वैन लोंग होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि मैं गोस्ट एम्परर सेक्ट से हूँ और मेरा जो गोस्ट एम्परर सेक्ट है वो कोई नॉर्मल सेक्ट नहीं है, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। और अब वैन लोंग को ऐसे गुस्से में देखकर जो जियाओ वू शैंग होता है वो हंसते हुए वैन लोंग से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। चलो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम मेरे ऊपर एक अटैक कर सकते हो जिसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करूँगा और अगर तुमने मेरे स्वॉर्ड के अटैक को झेल लिया तो मैं तुम्हें अपनी जगह दे दूँगा। जो सुनकर अब जो वैन लोंग होता है वो अपने एक काफ़ी खतरनाक अटैक को बना लेता है और उस अटैक को बनाते हुए जियाओ वू शैंग से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर अब जो जियाओ वू शैंग होता है वो भी एक काफ़ी पावरफुल स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उस स्वॉर्ड को निकालने के बाद उससे अटैक करते हुए वैन लोंग से बोलता है कि किसने कहा कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और अब जियाओ वू शैंग के ऐसे पावरफुल अटैक को देखकर जो जियाओ जियाओ होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये अटैक तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि यहाँ पर केवल एक ही पर्सन है जो कि इस अटैक को रोक सकता है और वो पर्सन वही है जो कि उस रात मेरी मदद करने के लिए आया था। और जियाओ जियाओ के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो शैंग जुई और मूलिन के ऊपर आ जाता है जो कि जियाओ वू शैंग की स्वॉर्ड पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए बोलते हैं कि सच में इसकी स्वॉर्ड मैनशिप तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से जियाओ वू शैंग के ऊपर आ जाता है जो कि वैन लोंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि वैन लोंग, मैं तुम्हें एक चीज़ बताने देना चाहता हूँ कि अगर तुम अगले 10 सालों तक भी कल्टीवेशन करते हो तो उसके बाद भी तुम मेरे अपोनेंट नहीं बन पाओगे क्योंकि मैं तुमसे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। और इतना बोलकर जो जियाओ वू शैंग होता है वो वैन लोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो वैन लोंग का अटैक होता है वो एक ही पल में ख़त्म हो जाता है और जो वैन लोंग होता है वो बहुत ही मुश्किल से जियाओ वू शैंग के अटैक को एक शील्ड बनाकर रोक पा रहा होता है। लेकिन जियाओ वू शैंग का अटैक ज़्यादा पावरफुल होने के कारण हम देखते हैं कि जो वैन लोंग की शील्ड होती है वो टूटने लगती है, जिसे देखकर अब जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग काई से बोलता है कि एल्डर यांग काई जाओ उसकी मदद करो। जो सुनकर एल्डर यांग काई भी ठीक है बोलकर एक ही पल में अपनी जगह से गायब होकर सीधे जो वैन लोंग होता है उसके सामने आ जाते हैं और वैन लोंग के सामने आते हुए उसे बोलते हैं कि तुम पीछे हट जाओ क्योंकि तुम इस अटैक को नहीं रोक पाओगे।
और एल्डर यांग का इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैन लोंग की शील्ड होती है वो टूट जाती है और जो जियाओ वू शैंग का अटैक होता है वो सीधे एल्डर यांग काई की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जो एल्डर यांग काई होते हैं वो अपने चारों तरफ एक शॉर्ट फॉर्मेशन को बना लेते हैं, जिस कारण जो जियाओ वू शैंग का अटैक होता है वो एक ही पल में खत्म हो जाता है। जो देखकर अब जो जियाओ वू शैंग होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो अपनी गर्दन को मटकाते हुए जो जियाओ वू शैंग होता है उसे बोलता है कि जियाओ वू शैंग, तुम्हारी जो स्वॉर्डमैनशिप थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे अटैक को बीच में ही खत्म कर दिया। मुझे आशा है कि तुम इसका बुरा नहीं मानोगे। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो वैन लॉन्ग होता है वो लिनियो के पास में आ जाता है और वो लिनियो के पास में आते हुए उससे बोलता है कि सर, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो भी उसे वेलकम बोल देता है और वेलकम बोलने के बाद अब जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग काई से बोलता है कि अब यहाँ पर मजे करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं। जो सुनकर अब जो जियाओ वू शैंग होता है वो भी सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, तो अब यहाँ पर सारी बातें खत्म हो चुकी है, तो आप सभी लोग वापस अपने रूम के अंदर जा सकते हो। और इतना बोलकर अब जो जियाओ वू शैंग होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पर्सन है कौन और ये कैसे एक स्वॉर्ड ग्रैंड मास्टर को अपनी प्रोटेक्शन के लिए रख सकता है। और जियाओ वू शैंग के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो मूलिन के ऊपर आ जाता है, जो कि जियाओ वू शैंग के बंदे के पास आते हुए उससे बोलता है कि मिस्टर मो, क्या मैं आपसे 1 मिनट के लिए थोड़ी बातें कर सकता हूँ। जो सुनकर जो मो होता है वो भी मुस्कुराते हुए उसे ठीक है बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो मूलिन होता है वो मो के साथ में बैठा हुआ होता है और वो मुंह से बोलता है कि मिस्टर मो, क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकते हो, मुझे एक आदमी की स्ट्रेंथ को जानना है। जो सुनकर जो मो होता है वो मूलिन से बोलता है कि यंग मास्टर मूलिन, कहीं आप लिनियो के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो। जो सुनकर मूलिन भी हाँ बोल देता है। और अब लिनियो की स्ट्रेंथ को चेक करने के बारे में सुनकर जो मो होता है वो भी हंसने लगता है। वो हंसते हुए मूलिन से बोलता है कि मिस्टर मूलिन, कहीं आप मेरे साथ में मजाक तो नहीं कर रहे। आप उस लिनियो की स्ट्रेंथ को चेक कराना चाहते हो जो कि अभी केवल ट्रांसडेट रियलम पर है। सच में मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसीलिए आप उससे इतना घबरा रहे हो। जो सुनकर अब जो मूलिन होता है वो मो से बोलता है कि मो, तुमने भी देखा है कि जो लिनियो है ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, और जो लिनियो का गार्ड था उसने कैसे तुम्हारे यंग मास्टर के अटैक को इतनी आसानी से रोक दिया। इसीलिए मैं लिनियो को लेकर थोड़ा परेशान हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या कर सकता है, तो क्या तुम मेरे लिए इसकी स्ट्रेंथ को पता कर सकते हो। जो सुनकर अब जो मो होता है वो मूलिन से बोलता है कि मूलिन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे जो यंग मास्टर थे उन्होंने अपनी उस अटैक के अंदर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया था। अगर उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज किया होता तो वो बंदा कभी भी हमारे मास्टर के अटैक को नहीं रोक पाता। लेकिन छोड़ो इस बात को, मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम मुझे क्या ऑफर दोगे लिनियो की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। जो सुनकर तो अब जो मूलिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए मो से बोलता है कि मिस्टर मो, आप प्लीज़ मेरे लिए ये काम कर दीजिए, बदले में आप मुझसे जो भी चाहोगे मैं आपका काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहूँगा। जो सुनकर जो मो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे 10 बिलियन ब्राइट आयरन चाहिए होगा। जो सुनकर अब जो मूलिन होता है वो एक स्पेस रिंग को देते हुए बोलता है कि मिस्टर मो, इसके अंदर 2 बिलियन ब्राइट आयरन है और बाकी के 8 बिलियन ब्राइट आयरन मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो प्लीज़ मेरे काम को जल्द से जल्द निपटा दीजिए। जो सुनकर अब जो मो होता है वो भी उस स्पेस रिंग को उठा लेता है और वो उस स्पेस रिंग को चेक करते हुए बोलता है कि ठीक है, बहुत ही जल्द तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें अब टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब मौके इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।